आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारा 2030 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी शुड सॉर्टेड आउट, हमें खुद हल करना पड़ेगा द प्रॉब्लम, मतलब अपनी समस्याओं का, आवर्स मतलब खुद ही, ठीक। तो इसको मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि हमें अपने खुद ही प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए, रादर देन अपेक्षाकृत डिपेंडिंग, निर्भर होने के, ऑन द थर्ड पार्टी, किसी तीसरे। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई दो लोग हैं, कह रहे हैं दो लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो हमें अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना चाहिए, अपेक्षाकृत किसी तीसरे इंसान पर ये डिपेंड होने की कि वो आएगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें एरर की बात करें कि इसमें कौन से पोर्शन में एरर है, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है इसमें कौन सा एरर है। देखिए एक चीज़, बेसिक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी मॉडल वर्ब होती है, जैसे देखिए यहाँ शुड आया है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा कि शुड के बाद अगर वर्ब आएगी तो क्या आती है, डायरेक्ट ये आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। लेकिन याद रखिए कि शुड के बाद अगर बी आ गया तो बी के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर शुड के बाद अगर हैव आ गया तब भी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि मॉडल वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर बी लगा के आएगा तो इसका पेशी वाइज हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैव भी आएगा तो हैव के बाद भी आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें हमें ये देखना है कि शुड के बाद डायरेक्ट वर्ब आई है या फिर बी या हैव लगा के आई है वर्ब। अगर बी या हैव के साथ आएगी थर्ड फॉर्म आएगी, शुड के बाद डायरेक्ट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए वी शुड आया और शुड के बाद देखिए डायरेक्ट वर्ब आ रहे, डायरेक्ट जो आती है वर्ब वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं होती। और यहाँ देखिए ईडी लगाया गया है, तो यहाँ शॉर्टेड आउट नहीं होगा बल्कि शॉर्ट आउट होगा, तो यहाँ ईडी जो लगाया गया है ये एरर क्वेश्चन हमारा बना रहा है। तो यहाँ ईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर थर्ड फॉर्म आता है या तो बी लगा के आता है या तो हैव लगा के आता है, लेकिन ना तो बी आया है ना तो हैव आया है शुड के बाद, जो कि वर्ब के डायरेक्ट बाद आ रहा है वर्ब, इसलिए शुड के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म में आएगी। और यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया गया है, या फिर इसको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी हम माने, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है, एरर है। अब ये देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर क्या है, ऑप्शन एरर बताया गया है, ईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मे भी आपको यहाँ आइडिया लग गया होगा, यहाँ शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आता डायरेक्ट, ठीक।